हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न पूछा था कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के लिए एमडी या फिर सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, वो कौन सा बैंक है, यानी कि कौन से ऐसे बैंक के ये सीईओ बनाए गए हैं भी हाल ही में अमिताभ चौधरी जी। क्या वो एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है या फिर यस बैंक है। तो ये किस बैंक के सीईओ बनाए गए हैं अभी हाल ही में, तो वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक जो सीईओ या फिर एमडी जिस व्यक्ति को बनाया गया है वो कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब देख लेते हैं कल के प्रश्न का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है वो एक बार फिर से क्लियर हो जाए। कल के रिवीजन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो वो है पंडित राजेंद्र गंगा नाई। हाल ही में किस एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है, तो वो है सना। किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो है सुनील कुमार यादव। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो वो है आलोक शुक्ला। पुस्तक है एक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है, एक फेमस पुस्तक है जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है, तो वो है शेन वॉटसन। किस राज्य की ब्रू जनजाति लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लेंगे, तो वो है त्रिपुरा। जो ब्रू जनजाति है वो कहाँ की है, त्रिपुरा, जो कि पहली बार जो है लोकसभा चुनाव में वो जो है वोटिंग करेगी। ठीक है, तो ये ब्रू जनजाति कहाँ की है, त्रिपुरा की है। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो वो है सना, जो कि एक एआई एंकर है। किस देश ने समलैंगिक संबंधों की अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है, तो वो है इराक। किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है, तो वो है इराक। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं साइमन हैरिस। चर्चे में रही प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है, तो यह है तमिलनाडु। अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते गए हैं और एक नहीं है बल्कि जो है एक से ज़्यादा है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, क्या वो 2 हैं, 5 हैं, 3 हैं या फिर कितने हैं, 8। तो अभी हाल ही में जो तीरंदाजी विश्व कप हुआ है उसमें भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं, वो जीते हैं 3। टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं किसमें, तीरंदाजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गैरी कस्टन किस देश की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं। हाल ही में गैरी कस्टन किस देश की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं, क्या वो जापान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं या फिर सिंगापुर के हैं। तो ये कहाँ के बने हैं, ये बने हैं पाकिस्तान के। ठीक है, वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं गैरी कस्टन और ये कहाँ के हैं, ये हैं पाक यानी कि पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, क्या वो केरला है, गुजरात है, कर्नाटक है। तो ये कौन सा है, ये है केरला। ये जो जीना जस्टिस हैं ये कहाँ की हैं, ये हैं केरल की। ठीक है, जिन्हें जो है कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से क्या किया गया है, अभी जो है ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि जो ये जीना जस्टिस हैं ये जो है कहाँ की हैं, यानी जो ये उनको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार दिया गया है ये कहाँ की है। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरह से जो है केरल की हैं, लेकिन ये जो कार्यरत हैं ये कहाँ पे हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात
में यानी कि जो है जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पे जो शारजाह गर्ल्स ब्रांच है वहाँ पे इंग्लिश हाई स्कूल की क्या है, एक टीचर हैं जिनका जो संबंध है ये केरल के तिरुवनंतपुरम शहर से है। ठीक है, और ये जो है 2005 से कहाँ पे हैं, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि जो यूएई शहर है या देश है वहाँ पे ये कार्यरत हैं। कब से? 2005 से। ठीक है, और मूल रूप से जो हैं ये कहाँ की हैं, ये हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, और इनको जो है ये कहाँ पे कार्यरत हैं यानी कहाँ के टीचर हैं, तो ये हैं शारजाह गर्ल्स ब्रांच की इंग्लिश हाई स्कूल की जो है क्या है, शिक्षिका है यानी कि टीचर हैं। ठीक है, इनको अभी हाल ही में कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से जो है क्या किया गया है, नामित किया गया है। पुरस्कार कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, नामित किया गया है। ये कहाँ की है, तो ये है केरल की। केरल में कहाँ की है, तो तिरुवनंतपुरम की है। ठीक है, और ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में कब से कार्यरत हैं, तो ये 2005 से वहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा है। हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है? क्या वो लॉस एंजल्स है, बीजिंग है, मिलान है या फिर ताइवान है? तो अति पर्यटन से लड़ने वाला जो नवीनतम यूरोपीय शहर बना है वो कौन सा बना है? वो बना है मिलान। ठीक है, अगर बात करें कि मिलान है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, ये है इटली में। ठीक है, इटली का ये जो है फेमस शहर है मिलान, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है? यानी कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में जो भारत का औषधि निर्यात है वो जो है कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है? क्या वो 6% बढ़ा है, 8% बढ़ा है, 10% बढ़ा है या फिर 12% बढ़ा? तो कितना बढ़ा है? ये बढ़कर 10% बढ़कर कितना हो गया? 28 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो औषधि निर्यात क्षेत्र में जो है ये परसेंटेज बढ़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कितना बढ़ा है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई अंकटाड या फिर UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार, या फिर शॉर्ट में इसको अंकटाड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में आई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सेवा निर्यात है कितने प्रतिशत बढ़ा है? अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो अंकटाड है ये है क्या, इसका पूरा नाम क्या है। तो अंकटाड की इसको शॉर्ट में कहते हैं। अगर फुल नाम की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। हिंदी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसको कह सकते हैं हिंदी में। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सेवा निर्यात है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? क्या वो 11.4% बढ़ा है, 8.6% बढ़ा है, 1.9 बढ़ा है या फिर 2.8 बढ़ा है? तो ये कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है 11.4%। इस चीज़ को याद रखना है। किसमें? औषधि निर्यात में। ठीक है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? क्या ये नीति आयोग के तहत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृत मंत्रालय के यानी संस्कृति मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, और इसने जो अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है वो ये समझ लीजिए कि जो उनका आदर्श वाक्य है वो है क्या। ठीक है, जो इस टाइम पे बदला गया है। अगर इनके आदर्श वाक्य की बात करी जाए तो कौन सा आदर्श वाक्य है जो अभी चेंज हुआ है या फिर इस टाइम जो प्रेजेंट में चल रहा है वो कौन सा है? तो वो है यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षति। ठीक है, जो आदर्श वाक्य इन्होंने बदल के किया है वो ये है कि यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षति, यानी कि जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। ठीक है, जो संस्कृति मंत्रालय उसका जो आदर्श वाक्य है जो प्रेजेंट में चल रहा है
वो ये है कि यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षति, यानी कि जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है या सुरक्षित है वो है या अब का, यानी भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग का अब का जो है प्रेजेंट का आदर्श वाक्य। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो ये करता है संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, अगर हिंदी में पूछता है तो जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है यानी सुरक्षित है, ये हिंदी में होगा। संस्कृत में इसका आदर्श वाक्य है जो कि है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षति। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। क्या वो ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है या फिर ब्राज़ील है। तो वो कौन सा देश है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की क्या कर दी है, घोषणा दी है। ठीक है, अमेरिका कह रहा है कि ये यूक्रेन को हथियार देगा जो कि दोनों में जो युद्ध चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो अमेरिका जो है अब यूक्रेन की हेल्प करेगा, हथियार देने की उसने घोषणा कर दी, हथियार देने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। क्या वो रजत पदक है, स्वर्ण पदक है, कांस्य है या फिर ए और बी, यानी कि रजत और स्वर्ण दोनों है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक ये लेके आए हैं, कौन है, हर्षित कुमार, जिन्होंने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्ण पदक जीतने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। क्या वो बंधन बैंक है, हिताची पेमेंट सर्विस है, लक्ष्मी बैंक है या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो वो कौन है, वो है हिताची पेमेंट सर्विस। इसने जो है भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम जो है क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, और ये अगर बात करें कि जो अपग्रेडेबल एटीएम है ये है क्या, तो ये एक प्रकार की सर्विस है। ठीक है, जिसमें भारत में नए जो है अपग्रेडेबल एटीएम को क्या किया है, अनावरण किया है। ठीक है, हिताची पेमेंट सर्विस जो है वो जो है भारत में नए एटीएम आप जो है अपग्रेडेबल एटीएम का जो क्या किया है, अनावरण किया है। ये एक प्रकार की क्या है, एक सर्विस है। ठीक है, हिताची पेमेंट जो है एक प्रकार की सर्विस है जिसने भारत में नए अपग्रेडेबल एटीएम का क्या किया है, लॉन्च किया है या अनावरण किया है। तो पहला बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जीते हैं कितने, 3। किस क्षेत्र में, तो तीरंदाजी क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में गैरी कस्टन किस देश के वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। तो यह है पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टन को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ये किया गया है केरल की, ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम की हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में कहाँ पे कार्यरत हैं, तो प्रेजेंट में संयुक्त अरब अमीरात में जो है एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, वो भी किस की 10th की शिक्षिका। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है। तो वो बना है मिलान, जो कि कहाँ पे है, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात यानी कि औषधि निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर $28 बिलियन हो गया है। तो यह है 10%। ठीक है, 10% बढ़कर $28 बिलियन हो गया है। किस विभाग में, औषधि निर्यात में। हाल ही में आई अंकटाड यानी कि UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो वो बढ़ा है 11.4%।
हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अगर लोगो की बात करी जाए तो यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षति, यानी कि जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है, ये संस्कृति मंत्रालय का लोगो जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है? तो वो है कौन? अमेरिका। हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीतने की वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो हर्षित कुमार है, अगर बात करें कि ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये जो है हैमर थ्रो जो होता है उसके तहत इन्होंने 21वीं अंडर-20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ पे हो रही है? तो ये दुबई में हो रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। 21वीं अंडर-20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो यह है हिताची पेमेंट सर्विस, ठीक है। हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो यह हिताची पेमेंट सर्विस है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है और साथ में रिवीजन भी किया है। अब बारी है आज के होमवर्क की, जो कि आप सभी को इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी को ज़रूर पता होगा। जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन है? हिंट के लिए हम आप सभी को ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन आप सभी के ये हैं कि पहला ऑप्शन है शेख हसीना, दूसरा है क्रिस्टोफर लक्सन, तीसरा है साइमन हैरिस और चौथा है गैब्रियल अटल। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो भी सही ऑप्शन है उसका जो है उत्तर, सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी और लगभग जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हुए हैं तो कल की क्लास में जब एक बार फिर से रिवीजन करेंगे आज के ही प्रश्नों को तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आज की क्लास पसंद आई है आप सभी को तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना